ओके फाइन। फॉर सेक्शन डी की बात अगर हम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का, आगे बढ़ो, कार्बोहाइड्रेट्स ये सारा का सारा जनरल सी चीजें हैं, इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं इजीली। सो अरेंज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव केमिकल रिएक्शन टू शो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन स्ट्रेट चेन ग्लूकोज। एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है, इसको बताने के लिए हमें 2-3 टेस्ट, एक HCN से रिएक्शन कर दो, साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा, हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कर दो, पता चल जाता है कि इस केस में CO ग्रुप है, तो ये लिख दिया, साथ में बोलो CHO है, तो आप उसको सिंपल ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करोगे तो COH आ जाएगा। पर हाँ, HNO3 से ट्रीट करने वाला नहीं यूज करना, हमने CHO बनाने, CHO से COH कन्वर्ट करने वाला बताता है एक्चुअली CHO है उसमें या नहीं है। सो दिस इज अबाउट इट। नेक्स्ट इज स्ट्रेट चेन। ओके, स्ट्रेट चेन ग्लूकोज के लिए ऑब्वियसली फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट करोगे, हेक्सेन मिलेगा, नॉर्मल हेक्सेन मिल रहा है यानी कि स्ट्रेट चेन थी तभी तो नॉर्मल हेक्सेन मिला, तो फास्फोरस इन हाइड्रोजन HI। एनोमर्स, एनोमर्स क्या होते हैं, जिसमें OH जो एनोमेरिक कार्बन पे OH है, अगर वो उसकी पोजीशन को देखते हैं, उसकी ओरिएंटेशन को देखते हैं, OH नीचे वाली साइड है अल्फा, ऊपर वाली साइड बीटा ग्लूकोज। ये कब होता है, जब साइक्लाइजेशन होती है ग्लूकोज की, साइक्लाइजेशन के दौरान ये सारा का सारा प्रोसेस होता है, जब हम ग्लूकोज का जो C5 कार्बन है, जो C फर्स्ट कार्बन पे जब एनोमेरिक OH का अटैक होता है तो CO की जगह OH ग्रुप जनरेट होता है, वो OH ग्रुप अबव है या बिलो है, दैट डिसाइड्स एनोमेरिक कार्बन एंड दैट इज actually anomers. These are anomers. Draw the structure of beta D glucopyranose. Glucopyranose, ठीक है, फाइन। ग्लूकोपायरानोज यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, मैंने बताया OH को नीचे रखना है, अगर OH को नीचे रखेंगे अल्फा आएगा, लेकिन इसमें OH को ऊपर रखना है क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बनाना है, अल्फा डी नहीं बनाना है, तो यू हैव टू बी केयरफुल OH कहां रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज इज नॉन एज इनवर्ट शुगर, क्यों, क्योंकि सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, सुक्रोज डेक्स्ट्रो है, फ्रक्टोज जो है लीवो है, और हमारे पास ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो है, तो ज्यादा लीवो रोटेशन होती है तो डेक्स्ट्रो से लीवो हो रहा है, यानी कि हमारे पास नेट रोटेशन क्या हो रही है, चेंज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, क्योंकि रोटेशन इन्वर्स हो रही है इस केस में। ना वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है फाइन, थ्योरी है आप जानते हैं सारी की सारी, तो इसके क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं, 1 मोल ऑफ CrCl3.4H2O प्रेसिपिटेट्स 1 मोल ऑफ AgCl, यानी कि 1 मोल ऑफ AgCl है तो एक क्लोरीन बाहर है, बाकी सारी क्लोरीन्स अंदर हैं, तो इट इज CrCl2H2O4, हालांकि H2O4 पहले बनाना है, Cl2 बाद में, ठीक है, यू कीप इट इन माइंड, एक क्लोरीन बाहर है, ठीक है फाइन। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया फॉर्मूले का। सेकेंडरी वैलेंसी इस केस में कितनी है, इस केस में सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज करता है जब पानी में डालते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा आयंस किसमें मिलेंगे, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 2, इसमें 0, इसमें कोई आयन नहीं मिलेगा एक के अलावा, तो इसके इसमें सबसे ज्यादा आयंस किसमें मिल रहे हैं, 2 और 1 3, 3 और 1, सबसे ज्यादा आयंस इसमें मिल रहे हैं, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें, इसलिए सबसे ज्यादा कंडक्शन किसी को जिसमें सबसे ज्यादा आयंस हैं, दैट इज दिस वन। राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है आयनाइजेबल नहीं होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है फिक्स नहीं होती है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, मैंने 3 बता दिए, और भी डिफरेंस है, प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी लाइंस को बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सो मेनी डिफरेंसेस मोर आर देयर, लेकिन मैंने बता दिया, हालांकि 2 पूछे थे, 3-4 बता दिए। फॉर ए गैल्वेनिक सेल फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर गिवन, ठीक है फाइन, डिसाइड व्हिच विल remain as a reduction reaction and which will be reversed to become an oxidation reaction, give your reason। देखो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन जल्दी होगी, जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगी, तो ये तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, रिड्यूस, ठीक है फाइन, तो आप उसके हिसाब से देख लो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा है रिडक्शन होगी, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करो एंड विल गेट द आंसर। प्रिपेयर द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, मैग्नीशियम को ये रिएक्शन हो रहा है इस केस में, ई सेल कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग, प्रोडक्ट में इसमें मैग्नीशियम आयन आ जाएंगे, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट में यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे सिल्वर आयन, लेकिन सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर जरूर करना क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है। ई नॉट सेल इज गिवन, एन की वैल्यू इस केस में 2 होगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पुट करो, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करो, लॉग पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइडिया मैंने दे दिया,
जस्ट अ बेसिक आइडिया, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया मैंने, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जिसने किया आइडिया सही है उसका क्वेश्चन सही आएगा और आंसर उसके हिसाब से मैच कर सकते हो आप। स्टेट खोलरश लॉ, खोलरश लॉ बोलता है जब इंडिपेंडेंट डाइल्यूशन, जब हमारे पर डिसडाइल्यूशन बहुत इनफाइनाइट कर देते हैं, डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाती है, तो हर एक आयन की एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि दूसरा आयन उसके साथ एसोसिएटेड क्या है, ठीक है फाइन। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह। सो एप्लीकेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इसी से कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन, अमोनियम क्लोराइड, NaOH और NaCl की गिवन है, ये सारी गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है NH4OH की, जो यहाँ पे आ रहा है देख लो, NH4OH में NH4 यहाँ पे आ रहा है, OH में ये आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आया दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो हमारे पास 1.2 × 10⁻² है ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH, तो इसके हिसाब से हमारे पास लैम्डा m नॉट तो यहां से आ गया, सारों को ऐड किया हमारे पास आ गया, और मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन व्हिच इज 10⁻² वो इतनी गिवन है, तो ये यहां पे पुट करो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहां पे पुट करो, विल गेट द आंसर दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा नहीं इसलिए हम उसकी तरफ प्रोसीड नहीं करेंगे। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इन द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है फाइन। हमारे पास एमीन यूज हो रहे हैं, टू आइडेंटिफाई कर रहा है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से ट्रीट कर रहे हैं और NaOH में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है इस केस में, बोलते पानी में NaOH में डिसॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइमरी मीन है, क्योंकि प्राइमरी मीन क्या करता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है RN, और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन आ जाएगी। अब ये जो NH है, इस पे NaOH का अटैक होगा तो ये NH डिस्प्लेस हो जाती है, N नेगेटिव और Na पॉजिटिव आ जाता है, और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर बाकी जो ग्रुप है जैसा था वैसा हमारे पास अटैच हो जाएगा। ये पानी में डिसॉल्व करेगा, प्राइमरी मीन है। सेकेंडरी मीन पानी में डिसॉल्व नहीं करते, टर्शियरी मीन रिएक्ट ही नहीं करते। So this is about it. Arrange the following in increasing order the pKb value, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। pKb का मतलब समझो, मतलब बेसिक कैरेक्टर, pKb ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर कम है, तो यहाँ पे ये मत करना बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीज, पहले आप अपनी तरफ से देख लो कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लो, उसके बाद पीके के हिसाब से अरेंज कर लो, क्योंकि वो जो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया वो पीकेबी में डिक्रीजिंग हो जाएगा, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया वो पीकेबी में इंक्रीजिंग हो जाएगा। सो कीप इट इन माइंड। तो एक्वस मीडियम है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर एक्वस मीडियम है तो उसमें सेकेंडरी मीन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, सेकेंडरी मीन सबसे ज्यादा बेसिक है, तो सीधी सी बात है ये तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, कहानी खत्म। ठीक है फाइन। अब बचा आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी में, प्राइमरी और टर्शियरी में। मिथाइल के केस में स्टेटिक हिंड्रेंस इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, इथाइल के केस में प्लस आई इफेक्ट, तो इसमें स्टेटिक हिंड्रेंस डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, यानी कि प्राइमरी इज मोर देन बेसिक, मोर बेसिक देन टर्शियरी। तो इस केस में सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी, देन अमोनिया, और सबसे बाद एनिलीन, क्योंकि एनिलीन में रेजोनेंस के कारण बेसिक फैक्टर डिक्रीज। ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया, यानी कि पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा अपने आप में। ठीक है फाइन, क्योंकि मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दिया। कन्वर्ट एनिलीन टू पैराब्रोमो एनिलीन, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीधे रिएक्शन नहीं कर सकते, आपको एनिलीन को ट्रीट करना पड़ेगा सबसे पहले CH3COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ताकि एसिटाइलेशन हो, प्रोटेक्शन हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको ब्रोमीन से ट्रीट करना पड़ेगा, और थर्ड नंबर पे आपको हाइड्रोलाइज भी करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास NH2 की पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा। आप सीधे नहीं जा सकते, अगर आप सीधे जाएंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए। एनिलीन को फिनोल में कन्वर्ट करना है तो यस इट कैन बी कन्वर्टेड, आप बड़े आराम से इसको NaNO2 HCl से ट्रीट करो, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन है, और साथ में वाटर ऐड कर दो, यू विल गेट फिनोल। तो डायएजोटाइजेशन OH, so this is how it is giving rise to what you call phenol। तो डायजोटाइजेशन साथ में वाटर रिएक्ट करो, you will get phenol। तो ये दोनों कवर हो गए। ये क्वेश्चन बचा थर्ड, एनिलीन और नाइट्रेशन गिव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट अलोंग विद ऑर्थो एंड पैरा। क्यों? क्योंकि मेटा इस केस में एनिलीन जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो एनिलीनियम सॉल्ट बन जाता है। अब ये जो एनिलीनियम सॉल्ट है ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, रेजोनेंस से ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट विल गिव राइज टू कंसिडरेबल मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, और इसको आप पॉज करके भी देख सकते हो या रिवर्स पीछे को जा सकते हैं, आपके पास पूरी ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हो और करना भी चाहिए। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण हीटेड अ मिक्सचर ऑफ इथाइलामीन विद क्लोरोफॉर्म इन अल्कोहलिक KOH which forms a foul smelling gas, write the chemical equation involved। देखो इथाइलामीन को क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करोगे तो ऑब्वियसली यह इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगी, C2H5NC, यानी कि कार्बालामीन रिएक्शन है, फाउल स्मेलिंग, हाईली पंजेंट स्मेलिंग गैस मिलती है।
एनिलीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन यूज करो, रिडक्शन करोगे NO2 से NH2 मिल जाएगा। ब्रोमोबेंजीन है बना ब्रोमीन, इसकी ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ट्रीट करके ये, तो इस केस में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज हो रहा है क्योंकि इस केस में CO निकल जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, इट्स अ हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस। तो बेंजामाइड यूज करोगे एनिलीन बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन यूज करोगे एनिलीन बन जाएगा। ओके फाइन, कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड यूज करो, H3PO2, मतलब ये आप इस केस में हमने एनिलीन को आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में शिफ्ट किया, कन्वर्ट किया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 से ट्रीट करोगे, यू विल गेट द बेंजीन। एनिलीन तो सल्फ एनिलिक एसिड, तो हम सीधे सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे, यानी कि एनिलीन को अगर आप H2SO4 से ट्रीट करोगे सीधे आपके पास सल्फ एनिलिक एसिड बनता है, विच इज लाइक दिस बेंजीन, और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, ज़िटराइन बोलते हैं। सल्फ एनिलिक एसिड पहले मिलता है, उसके बाद ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है, रीअरेंज होता है। सो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन से प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड होता है MnO2। MnO2 को अगर हम एयर की प्रेजेंस में और है उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH भी है, क्योंकि KOH इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो KOH और एयर की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे K2MnO4 बना देंगे, विच को बोलते हैं K2MnO4 विच इज पोटेशियम मैग्नेट, वो A कंपाउंड है। उसको पर्पल एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेंगे इनटू KMnO4, तो अगला कंपाउंड जो है वो B इज KMnO4, A इज K2MnO4। ठीक है फाइन, फॉर्मूला लिख दिया मैंने दोनों के दोनों, ठीक है। राइट इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम इक्वेशन है, तो आप देख लो KMnO4 इन प्लस H2SO4 गिव राइज टू K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। बैलेंस मैंने नहीं किया, बैलेंस आपने कर लेना, 2 KMnO4 K2SO4 2 MnSO4 3 H2SO4 3 H2O 5 नेसेंट ऑक्सीजन। फाइन, तो इस केस में 5 नेसेंट ऑक्सीजन, आयरन Fe2 पॉजिटिव, ये चेंज होगा क्योंकि पार्शियल इक्वेशन मेथड नहीं है, ये आयंस नहीं है, तो इसमें सीधे MnO4 नेगेटिव, इट गिव राइज टू Mn2 पॉजिटिव। बैलेंस करो 4H2O और यहाँ पे 8H पॉजिटिव और यहाँ पे 5, Fe2 पॉजिटिव है, इट इज गिविंग राइज टू Fe3 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 से मल्टीप्लाई करो, नेट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। सो दिस इज अ रिएक्शन। सीरियम +4 की बात करते हैं, इन एक्वा सॉल्यूशन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्वा सॉल्यूशन में ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि सीरियम 3 पॉजिटिव इज स्टेबल, क्योंकि ये स्टेबल है इसलिए जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा Ce3 पॉजिटिव में। दैट इज व्हाई Ce4+ को हम C3+ में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज मोर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनाइड, क्योंकि इस केस में एक्टिनाइड कंट्रैक्शन में F सब शेल होती है 5F, उसका स्क्रीन इफेक्ट ज्यादा पूरा होता है एज कंपेयर टू 4F। दैट इज व्हाई एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू लैंथेनाइड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्ट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, जिंक 2 पॉजिटिव जिंक। जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनाना इजी है क्योंकि उसमें D सब शेल फुली फिल्ड है। कॉपर 2 पॉजिटिव इज नॉट ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि इस केस में कॉन्फ़िगरेशन आती है D9, तो एक में D9 बन रहा है, एक में D10। बढ़िया किसमें है? कॉपर में, जिंक में। जिंक में D10 कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसी के हिसाब से नेगेटिव वैल्यू कोई जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके फाइन, हाँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 फैक्टर यूज करने हैं, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन एंड आयनाइजेशन। ठीक है, तो आपने बोला आयनाइजेशन फैक्टर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट नलिफाई होते हैं, लेकिन हाँ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन इज द मेन फैक्टर। While studying the periodic property, Arti come across an abnormal behavior of hafnium below to zircon. What is the phenomena responsible for behavior? Lanthanide contraction is responsible for this behavior. ठीक है, फाइन, फाइन डिफाइन कर दिया, क्योंकि जब सिस्टमैटिकली डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज along the series due to a poor shielding and screening effect of F electron, this is called lanthanide contraction. Fine. Mention any other consequence of above phenomena. बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा लैंथेनाइड से ल्यूटेटियम की तरफ, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो लैंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ साइज डिक्रीज कर रहा है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। दूसरा, इस केस में वही साइज सेम हो जाता है जो आपने एक दूसरा यहाँ पर बनाया। अदर टू कंसेप्ट, सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज अनदर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, फाइन। गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। 2 रीजन लिखने हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सरफेस एरिया ज्यादा। ट्रांजिशन फॉर्म हाई एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा इसलिए क्योंकि इनके डी सबशेल हाफ फिल्ड होते हैं या पार्शियली फिल्ड होते हैं, जिसके कारण मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसमिशन ज्यादा होती है। स्कैंडियम इज ट्रांजिशन वैल्यू व्हेन जिंक इज नॉट, क्योंकि जिंक का फुली फिल्ड डी सबशेल होता है, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल इन ग्राउंड और ऑक्सीडेशन स्टेट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ वे आउट बताया कि हाँ आप सही किया या नहीं सही किया, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि हाँ भी ये मैंने सही किया। बाकी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन होती है, हो सकता है मेरी से ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन आप लिख दो या
कोई और स्टूडेंट लिख दे दूसरे से ज्यादा, तो दैट डिपेंड। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं पूरी तरह, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स तो एक्सप्लेनेशन से गवर्न होंगे। लेकिन आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि मैंने ये चीजें कवर की हैं कि नहीं की, क्योंकि ये सारी चीजें कवर करनी चाहिए एक्सप्लेनेशन में। सो ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। यू कैन आस्क द डाउट्स एनी टाइम इन द चैनल। थैंक यू सो मच।